हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं हर रोज की तरह आज भी आपके लिए एक खौफनाक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आप कहानी तो सुन लेते हो, लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। इसलिए कहानी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके रखिए। आपके एक लाइक करने से मुझे भी थोड़ी बहुत खुशी मिल जाती है। और आपका नाम और आप किस जगह से कहानी को सुन रहे हो कमेंट करके रखिए। कौन कौन कमेंट करेगा उनका नाम मैं मेरी अगली कहानी में लेने वाला हूं। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रमेश। मैं एक बस ड्राइवर हूं और मैं रात की आखिरी बस चलाता हूं। शहर के कोने कोने से यात्रियों को उनके घर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस रात बारिश हो रही थी और चारों ओर घना अंधेरा था। मेरी बस लगभग खाली थी, सिर्फ एक या दो लोग ही बैठे थे। मैंने सोचा आज जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी एक स्टॉप पर एक अधेड़ उम्र की औरत चढ़ी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। वह पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। मुझे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। बस चलती रही और एक एक कर सारे यात्री अपने अपने स्टॉप पर उतर गए। अब बस में सिर्फ मैं और वह औरत ही बचे थे। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, मैंने देखा कि वह औरत खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैडम, आप कहां जाना चाहती हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से पूछा, मैडम, आपका स्टॉप कौन सा है? लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने बस रोक दी और उसकी ओर मुड़ा। तब मैंने देखा कि वह औरत गायब हो चुकी थी। मेरी रूह कांप गई। मैंने गाड़ी से उतरकर चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। मैंने बस के अंदर जाकर देखा, उसकी सीट खाली थी। मैंने घर लौटकर अपने दोस्तों को यह बात बताई। तब उन्होंने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई। कुछ साल पहले उसी बस स्टॉप पर एक औरत की मौत हो गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी उस बस स्टॉप पर इंतजार करती है। उस रात की घटना के बाद मैं रात की आखिरी बस चलाना छोड़ चुका था, लेकिन जिंदगी की मजबूरियों ने मुझे फिर से उसी रूट पर लाकर खड़ा कर दिया। एक रात जब मैंने बस स्टॉप से बस चलाई तो बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। मुझे फिर से उसी अधेड़ उम्र की औरत की याद आई जिसने मेरी रूह कांप दी थी। लेकिन मैंने अपने मन को समझाया कि वह सब बस एक वहम था। बस में कुछ ही यात्री थे। पिछली बार की तरह धीरे धीरे सभी अपने अपने स्टॉप पर उतर गए और फिर से वही स्थिति आ गई। बस में सिर्फ मैं और एक बुजुर्ग आदमी बचे थे। वह आदमी कुछ अजीब सा था। उसकी आंखें थकी हुई और चेहरा बुझा हुआ था। उसने मुझसे कहा, अगला स्टॉप मेरे लिए रोकना बेटा। मैंने सिर हिलाया और बस चलाने लगा। कुछ देर बाद जब मैंने स्टॉप पर बस रोकी तो वह आदमी बस से उतरने लगा, लेकिन उतरते उतरते उसने मुझसे कहा, तुम्हें फिर से वह औरत मिली? उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने पूछा, आप किस औरत की बात कर रहे हैं? उसने हंसते हुए कहा, उस औरत की जो उस रात तुम्हारी बस में चढ़ी थी। मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा और तब महसूस किया कि वह आदमी भी धीरे धीरे गायब हो रहा था। मैंने जल्दी से दरवाजे बंद किए और बस चलाने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, यह सब क्या हो रहा है? क्या फिर से वही रात दोबारा आ गई है? तभी अचानक बस की सभी लाइट्स बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया और बस रुक गई। मैंने जल्दी से टॉर्च निकाली और बस के इंजन की जांच करने के लिए नीचे उतरा। तभी मैंने सुना किसी के कदमों की आहट आ रही है। मैंने मुड़कर देखा, वह औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही उदासी थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और बस में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन वह औरत बस की खिड़की से झांकने लगी। उसकी आंखों में दर्द और उदासी थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की के पास जाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने धीरे से कहा, मुझे मेरे घर ले चलो। मैंने कांपते हुए बस का दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। उसने मुझे एक पते का नाम बताया जो शहर के पुराने हिस्से में था। मैंने बस चलाना शुरू किया
और जैसे जैसे हम उस पते के पास पहुंचे उसने कहा, यहां रोक दो। मैंने बस रोकी और उसने उतरकर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली की ओर इशारा किया। वह हवेली पूरी तरह से वीरान थी। उसने कहा, यह मेरा घर है, अब मैं चैन से रह सकूंगी। और वह हवेली के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद मैं वहां से बिना रुके भाग गया। अगले दिन मैंने उस पते की जांच की और पता चला कि वह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी है और वहां कोई नहीं रहता। उस रात की भयानक घटना के बाद मैंने कुछ दिनों तक काम से छुट्टी ले ली। मन में डर था, लेकिन मजबूरी ने मुझे वापस उसी रूट पर ला खड़ा किया। इस बार मैंने अपने आप से वादा किया कि अगर कुछ भी असामान्य हुआ तो मैं हमेशा के लिए यह नौकरी छोड़ दूंगा। और एक हफ्ते बाद मैं फिर से रात की आखिरी बस चला रहा था। बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। हर बार की तरह बस में कुछ ही यात्री थे और धीरे धीरे वे भी अपने अपने स्टॉप पर उतर गए। अब बस में सिर्फ मैं ही बचा था। जैसे ही मैं अपने अंतिम स्टॉप पर पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि बस की पिछली सीट पर कोई बैठा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी जो पहले दिखी थी। उसकी आंखों में वही दर्द और उदासी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने साहस जुटाकर उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने धीरे से कहा, मुझे मेरे घर ले चलो। मैंने कांपते हुए बस का दरवाजा बंद कर दिया और उसे उसके बताए पते की ओर ले चला। जैसे जैसे हम उस पते के पास पहुंचे, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वहीं पिछली वाली हवेली का पता दिया था। उसने कहा, यहां रोक दो। मैंने बस रोकी और उसने उतरकर वहीं पुरानी टूटी फूटी हवेली की ओर इशारा किया। उसने कहा, यह मेरा घर है, अब मैं चैन से रह सकूंगी। और वह हवेली के अंदर चली गई। ये सब देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं वहां से बिना रुके घर चला आया। अगले दिन मैंने उस पते की जांच की। मुझे इस बार पता चला कि वह हवेली कभी एक मानसिक अस्पताल थी जो कई साल पहले बंद हो गई थी। वहां एक भयानक आग लगी थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि उन आत्माओं ने अभी तक मुक्ति नहीं पाई है और वे अब भी वहीं भटक रही हैं। उस घटना के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और शहर से दूर कहीं और बस गया। लेकिन आज भी जब कभी बारिश होती है और अंधेरा छा जाता है, मुझे लगता है कि वह औरत और उन आत्माओं की चीखें अब भी मुझे बुला रही हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और आपका नाम कमेंट करना मत भूलिए। और दोस्तों, आपने इस कहानी को अंत तक देख लिया है, इसलिए शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।